हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन अवस्थी और आपको मुलेठी के फायदों के बारे में बताऊंगी। मुलेठी एक बहुत ही प्राचीन और उपयोगी औषधि है जिससे कई प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इवन पेट के अल्सर के लिए तो मुलेठी बहुत ही लाभकारी है। मुलेठी सभी उम्र के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। मुलेठी आसानी से पान की दुकान पर या जनरल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको मुलेठी के कुछ आसान से तरीके बताते हैं जिनसे आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मुंह के सूखेपन के बारे में। अगर आपका मुंह सूख रहा हो बार बार तो आप मुलेठी को चबाकर चूसें। ऐसा करने से आपके मुंह का सूखापन दूर हो जाता है, क्योंकि मुलेठी में 50% पानी की मात्रा होती है। इससे आपको प्यास भी नहीं लगती। और बात करते हैं गले की समस्या के बारे में। अगर दोस्तों आप गले की समस्या से पीड़ित हैं या आपको गले में खराश जैसा फील हो रहा है तो आप मुलेठी को चूसें। ऐसा करने से आपके गले की खराश तो ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी आवाज भी मधुर हो जाएगी। सुंदरता के लिए मुलेठी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच लेकर इसे पानी के साथ रोजाना सेवन करें। ऐसा करने से आपकी सुंदरता लंबे समय तक टिकी रहती है। और अब बात करते हैं जिन महिलाओं या बहनों को मासिक धर्म की समस्या होती है तो इसके लिए वे क्या उपाय कर सकती है। इसमें वो आधा चम्मच मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ सुबह शाम रोजाना 1 महीने तक चाटें। ऐसा करने से उनके मासिक धर्म की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। सूखी खांसी अगर आपको है या किसी भी तरह की खांसी है तो आप मुलेठी में काली मिर्च मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से आपकी खांसी तो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके गले की सूजन भी चली जाएगी। अगर आपके पेट में अल्सर है तो पेट के अल्सर में भी मुलेठी रामबाण इलाज है। मुलेठी का चूर्ण लेने से अपच और हाइपर एसिडिटी तो दूर होती है, साथ ही साथ आपके पेट का अल्सर का घाव भी भर जाता है। खून की उल्टियां होने पर हम मुलेठी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी को खून की उल्टियां हो रही हो तो ऐसे में आप मुलेठी के चूर्ण को दूध में मिलाकर रोगी को दें, या फिर मुलेठी के चूर्ण को शहद में मिलाकर भी उसे चाटने को दें। इससे खून की उल्टियां तुरंत रुक जाती हैं। मुलेठी हमारे शरीर को अंदरूनी चोटों से बचाती है, क्योंकि मुलेठी हमारे शरीर में एक एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया लगभग खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मुलेठी के अन्य फायदों के बारे में बताती हूँ। अगर आप टीबी की समस्या से ग्रसित हैं तो मुलेठी आपकी इस समस्या को काफ़ी हद तक खत्म करने में सहायता करता है। साथ ही साथ ये आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसलिए हर सुबह उठकर आपको 3 ग्राम मुलेठी का चूर्ण खाना चाहिए। अगर आप भूख ना लगने की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको मुलेठी के टुकड़े लेकर दिन में 3 बार चूसना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भूख ना लगने की समस्या खत्म हो जाएगी। अनीमिया के रोगियों के लिए मुलेठी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इससे शरीर का खून बढ़ता है। अगर आपको उल्टियां आ रही हों या मुंह में छाले पड़ गए हों तो मुलेठी का टुकड़ा लेकर चूसें। ऐसा करने से उल्टियां बंद हो जाएंगी, साथ ही साथ मुंह के छाले भी खत्म हो जाएंगे। फोड़े फुंसी होने की स्थिति में आप मुलेठी का लेप लगाएं। ऐसा करने से फोड़े फुंसी लगभग समाप्त हो जाते हैं। अगर आप शरीर में ताकत लाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में 6 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को 30 ग्राम दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। मुलेठी का उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। आप जब बीमार हो तभी मुलेठी का सेवन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुलेठी का सेवन आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है और साथ ही साथ आपकी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाए रखता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक यौन समस्या है। कई पुरुष इस समस्या को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं और बाजार से तरह तरह की महंगी दवाइयों का सेवन करने लगते हैं, जिनसे उस वक्त तो नहीं लेकिन बाद में आगे चलकर उन्हें और भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से पुरुष महिलाओं को सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ जिनसे आप इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क चॉकलेट्स के बारे में। डार्क चॉकलेट्स आपके यौन अंगों में उत्तेजना उत्पन्न करता है और साथ ही आपके यौन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है।
डार्क चॉकलेट आप चाहें तो दूध के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं या फिर चॉकलेट बार की तरह भी खा सकते हैं, आपको काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूखे मेवों के बारे में। सूखे मेवे में कई तरह के पौष्टिक गुण पाए जाते हैं जिनसे आपकी काम शक्ति बढ़ती है। सूखे मेवे में विटामिन ई, फाइबर्स और फॉलिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड और आर्जिनिन भी पाया जाता है। बादाम और अखरोट सूखे मेवे के प्रमुख हिस्से होते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे इसको आप नियमित रूप से इसका सेवन करें, पर हाँ एक समय में ज्यादा सेवन ना करें। तो आइए अब हम बात करते हैं तरबूज के बारे में। तरबूज के सेवन से पुरुषों में गुप्त रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही उनकी काम शक्ति बढ़ जाती है। तरबूज में अधिक मात्रा में पानी होने के कारण और लाइकोपीन तत्व पाए जाने के कारण पुरुषों में इरेक्शन ठीक से होता है और साथ ही वो अपने साथी को देर तक सेटिस्फाइड कर पाते हैं। साथ ही साथ तरबूज का सेवन करने से त्वचा और दिल संबंधी बीमारियों से बचा जा सकता है। पुरुषों को अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए लहसुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि लहसुन में कामोत्तेजक गुण होते हैं जो कि पुरुषों में सेक्स पावर को बढ़ाता है और साथ ही साथ उनके यौन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। इसलिए लहसुन की 3 कच्ची कलियों को रोजाना सुबह चबा चबा कर खाना चाहिए। शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए जैतून का तेल काफी अहम भूमिका निभाता है। जैतून शरीर में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाता है और साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसलिए जैतून के तेल से रोजाना मालिश करनी चाहिए। यदि आपको समय पर उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो रही है, तो ऐसे में अंगूर के जूस का सेवन करें। अंगूर का जूस पुरुषों के लिए काफी लाभकारी है। या फिर आप अनार के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। अनार के जूस का सेवन करने से आप में सेक्स पावर बढ़ती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक और दूसरी तरह के सागों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। साथ ही साथ पुरुषों में उत्तेजना को बढ़ाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को दूर करता है। इसलिए पुरुषों को रोजाना पालक के सूप का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये घरेलू नुस्खे जरूर पसंद आए होंगे और आप इन्हें आजमाएंगे भी। बस जरूरत है आपको अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाने की, और आप देखेंगे कि आपकी छोटी से बड़ी समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी और आपकी जिंदगी वापस से खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों, शरीर में दर्द होना एक आम बात है, लेकिन शरीर में दर्द बढ़ जाना और उस दर्द से शरीर टूटने लगना एक दूसरी बात है। कई बार हमें दर्द होता है तो हम पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें दर्द हुआ, उन्होंने तुरंत दवा ले लिया। इससे क्या होता है कि दर्द हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए, लेकिन आगे जाके आपको बहुत परेशानी देता है। हो सकता है कि उस दवाओं से आपको साइड इफेक्ट हो जाए। आयुर्वेद में ऐसे कई तरह के नुस्खे हैं जिनसे आप शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बस जरूरत है इनके बारे में पता करने की, और ये औषधियां आपके घर में ही मौजूद होती हैं। तो आइए डालते हैं इन पर एक नजर कि इनसे हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हींग के बारे में। हींग एक ऐसी औषधि है जो सबके घर में पाई जाती है, और हींग ऐसा रामबाण इलाज है जिससे सब तरह के दर्द दूर हो जाते हैं, जैसे पेट फूलना, पेट में गैस का होना, गैस होने से उत्पन्न होने वाला दर्द, ये सारी समस्या का इलाज है हींग। अगर आप हींग लेते हैं तो आपके भूख ना लगने की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ ये बलगम की समस्या को भी खत्म करता है। तो चलिए हम बात करते हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा एक प्राकृतिक दर्द निवारक औषधि है। अगर आपको पेट में दर्द है, सूजन है या घाव है या जोड़ों का दर्द है या फिर त्वचा संबंधी किसी भी तरह का रोग है, तो आपको एलोवेरा के गूदे में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर सेवन करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब एक और चीज की बात करते हैं जो कि है प्याज, जो कि हर घर में पाया जाता है। तो हम आपको बताएं, अगर आपको कहीं चोट, मोच या सूजन है और उसके कारण आपको बहुत दर्द हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में प्याज का इस्तेमाल करें। इसके लिए प्याज को भून लें और उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सूजन या मोच वाली जगह पर लगाएं। आप देखेंगे कि आपको इस दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सरसों के तेल की, यानी मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है या फिर जोड़ों में दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आप सरसों के तेल को गर्म कर लें और उस तेल से मालिश करें। आप देखेंगे कि आपके दर्द में काफी राहत मिलेगी। या आपके कान में दर्द हो रहा हो तो सरसों के तेल को गुनगुना कर लें और कान में डालें। ऐसा करने से आपके कान का दर्द तुरंत भाग जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लौंग के बारे में। मुंह संबंधी किसी भी प्रकार के दर्द को दूर करने में लौंग एक अचूक दवा है। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो एक लौंग लेके आप दर्द होने वाली जगह पर रख लें। आप देखेंगे कि आपको दर्द से काफी हद तक राहत मिलेगी। या फिर आप लौंग के तेल को रुई के पाहे में लेके जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर रख लें। आपका दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं काली मिर्च के बारे में। मुंह संबंधी किसी भी रोग में, चाहे वो आपके दांत में दर्द हो या फिर मसूड़ों में सूजन हो, ऐसी स्थिति में आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च के पाउडर को मसूड़ों और दांतों पर हल्के हाथों से मलें। आप देखेंगे कि आपका दर्द गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अजवाइन के बारे में। अगर आपको पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं या दर्द हो रहा है तो ऐसी स्थिति में एक छोटा चम्मच अजवाइन पानी में डालें और उस पानी को पिएं। इससे आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो ऐसी स्थिति में काले नमक में अजवाइन मिलाकर खाएं। आपका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदरक के बारे में। अदरक एक ऐसी औषधि है जो आपको कई सारी बीमारियों से और दर्द से छुटकारा दिलाती है। दमा, श्वास संबंधी बीमारी, जुकाम होने पर आपको इन बीमारियों से तो छुटकारा देती ही देती है, साथ ही साथ गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द और सूजन में भी आपको काफी हद तक राहत देती है। अगर आपके मुंह में अल्सर या छाले हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में मुलेठी खाएं, आपको काफी राहत मिलेगी। या फिर मुलेठी के पानी से कुल्ला करें। आप देखेंगे आपके मुंह का अल्सर एकदम गायब हो जाएगा, साथ ही साथ आपके गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आपके किचन में आसानी से अवेलेबल होती हैं, जिनसे हम अपने कई सारे दर्द और बीमारियों को भगा सकते हैं। बस जरूरत है तो इन्हें अपनाने की। दोस्तों, आजकल इस कंपटीशन भरी लाइफ में हर इंसान चिंता और तनावग्रस्त नजर आ रहा है। लाइफ के इतने बड़े कंपटीशन में हर आदमी ऐसे भाग रहा है जैसे उसे ही फंसाना है। दोस्तों, तनाव एक हद तक जरूरी है आपको अच्छा काम करने के लिए और काम में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वही तनाव आप पर हावी होने लगे और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डाउन करने लगे तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो ये बात गांठ बांध लें कि आपको तनाव छू भी नहीं सकता। कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की, आप हमेशा शांत रहें और संयम बरतें। आप यकीन मानिए, आप पॉजिटिव थिंकिंग के चलते आप तनाव और चिंता से एकदम मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एटीट्यूड के बारे में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम या बात हमारी लिमिट से बाहर हो जाती है तो हम तनाव लेने लगते हैं। ऐसे में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, बाहर जाएं, खुली हवा में घूम के आएं या अपने को किसी दूसरे काम में व्यस्त कर लें। और फिर जब आप वापस से अपने काम में लौटेंगे तो आप देखेंगे आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे सक्सेसफुल बना लेंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसे सिचुएशन में अपने को तनावग्रस्त ना बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे शराब और धूम्रपान के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा कि कुछ लोग अगर तनाव में होते हैं या उन्हें जरा सा भी चिंता हो जाती है तो वो तुरंत धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं या शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनका तनाव, उनकी चिंता थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, लेकिन उसके भयावह दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। धूम्रपान आपकी एनर्जी तो कम करता ही है, साथ ही साथ आपको निगेटिविटी भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि शराब और धूम्रपान से दूर रहें।
दोस्तों, अपनी बातों को व्यक्त करना सीखें। आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने बॉस के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिल तो हल्का होगा ही साथ आपका तनाव भी कम हो जाएगा। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिल जाए। तो कोशिश ये करें कि अपनी बातों को शेयर करें और तनाव बेवजह का लेकर ना घूमें। दोस्तों, हेल्दी फूड खाएं। अनहेल्दी खाना भी आपके तनाव का एक कारण बन सकता है। कोशिश करें कि जंक फूड, फास्ट फूड, कोला जैसी चीजों से दूर रहें। अपने खाने में हरी सब्जियां और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा और आपको तनाव भी नहीं होगा। योगा और एक्सरसाइज करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि योगा आपके तनाव को कम करने में काफी हद तक सहायक होता है। आप कोशिश करें कि हर सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ योगा भी करें। हरी घास पर चलना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सब चीजें आपको तनाव से कोसों दूर रखती हैं। दोस्तों, कोशिश करें कि आप खुद को खुश रखें। जिन बातों से आपको खुशी मिलती हो वही बातें करें और उन्हीं बातों को अपने दिमाग में तवज्जो दें। और हो सके तो हर रोज मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो कि आपको तनाव और चिंता से कोसों दूर रखता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में आयरन को धारण करने वाला वो प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार का काम करता है। हीमोग्लोबिन कम होने का प्रमुख कारण खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना है। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर भी आयरन और विटामिन के सप्लीमेंट देते हैं, जिनसे इस समस्या में काफी हद तक राहत मिलती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनका सेवन करने से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो आयरन से भरपूर हैं, जैसे पालक, मेथी, बीन्स, चावल, दाल, तूर दाल, उड़द की दाल, बाजरा, मकई आदि। और अगर ड्राई फ्रूट्स में देखें तो किशमिश और बादाम। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो उसमें मांस और मछली आयरन के सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ पपीता, अमरूद, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और संतरा ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए काफी हद तक सहायक होते हैं। और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पालक आदि ऐसी सब्जियां हैं जो कि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगर विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है तो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी भी पूरी हो जाती है। फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ। जब हमारे शरीर में फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो ऐसे में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज कम बनने लगता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में दाल, मटर, छोटा बंद गोभी यानी ब्रसेल्स स्प्राउट, सूखे बीन्स, बादाम, केले और अनानास का अपने खाने में जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फॉलिक एसिड के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अन्य तरीके। अगर आप अपने आहार में ड्राई हर्ब्स का सेवन करते हैं तो आयरन को सोखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे अनीमिया होने की संभावना काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। ड्राई हर्ब्स में धनिया, पुदीना, मेथी, तेजपत्ता और तुलसी आदि ऐसे हैं जो आयरन को सोखने में काफी हद तक मदद करते हैं। 1 कप बीटरूट का जूस और 1 कप एप्पल का जूस लें और उसमें 1 चम्मच हनी मिलाएं और दिन में 1 बार लें। ऐसा करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। रोजाना दिन में 2 बार 1 केला और 1 चम्मच शहद लें। ऐसा करने से भी आपको फायदा मिलेगा। रात में सोने के पहले 10 काले किशमिश को भिगो कर रख दें और दूसरे दिन सुबह उठकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। टमाटर का जूस और एप्पल का जूस मिलाकर दिन में 1 बार पिएं। ऐसा करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। शुद्ध शहद यानी हनी आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं।
अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं या अपने खाने में इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया की समस्या कभी नहीं होगी और आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल इमाम दस्ता का मकसद बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना है। थैंक यू।